देवेंद्र टीम को देखा है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा। चुनावी माहौल जानने के लिए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रामपुर मनिहारन विधानसभा क्षेत्र के गांव परागपुर में। तो यहां पर कुछ जनता बैठी हुई है, उनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। वो किस तरीके से देखते हैं। नाम क्या आपका? पूर्णचंद। पूर्णचंद नाम है। तो क्या लग रहा है, क्या है यूपी का माहौल? यहाँ तो बहन जी का जोर है। बहन जी का? बहन जी तो इतने सालों में आई भी नहीं थी यहाँ। अब आती है तो आती है? हाँ, अभी से टपरी आई थी। अच्छा, तो मिलने गए थे? गए थे। क्या कह गई? कहे कि हम विकास में पूरा साथ देंगे। अच्छा, हाँ। तो भाजपा भी तो कह रहे हैं कि विकास कराएंगे। वो देखने भी नहीं आए यहाँ। कौन नहीं आया? देवेंद्र नहीं 5 साल रहा, एक बार भी यहाँ शकल भी नहीं दिखाई। यूँ कह रहे सारे जगह का विकास करा दिया देवेंद्र निम ने। यहाँ से दिखाओ कहीं कुछ कराएगा। क्या क्या कमी है यूँ बताइए पहले। यहाँ से समस्या क्या है? एक तो पानी की बहुत बड़ी समस्या, टंकी नहीं लगवा सका वो। उससे पहले भी कहा था, उन्होंने नहीं कुछ भी करा। तो 5 साल पहले मायावती भी थी, तो कुछ हुए थे काम या उन्होंने हैंडपंप लगवाए मायावती ने। उस टाइम बिल्कुल भी पानी नहीं था, हैंडपंप लगवा गई। यहाँ इस पूरे गांव में उनने 21 हैंडपंप लगवाए थे। बिजली वहाँ 94 में उसने दिलवाई थी। यहाँ लाइट भी नहीं थी, इसने तो आगे नहीं देखा। मेरा नाम धर्मपाल है। क्या लग रहा है फिर यहाँ किसका रुझान है? यहाँ पर रुझान बसपा का है। बसपा का है। और सपा और भाजपा का है फिर? नहीं, सपा भाजपा से हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्या हो गया? सपा भाजपा से यहाँ नाराज हो गया भाजपा से? भाजपा से नाराज हो गए। क्यों नाराज जो है, मूल सुविधाएं यहाँ की खत्म है बिल्कुल। जो रास्ते हैं गांव के, एक तो रास्ते सारे खत्म हैं। कोई रास्ते पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। अच्छा। जो हमारे मूल रास्ते हैं वो सारे बंद हैं। किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया अब तक भी। तो बसपा ने दिया था ध्यान? हाँ, बसपा ने दिया था ध्यान, उन्होंने जोर लगाया, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई उस टाइम पे भी। और भी लोग हैं, उनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की समस्याएं हैं इस गांव में। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मदन है। तो क्या समस्या है आपके गांव की? हमारे गाँव में तो बहुत समस्या बहुत तगड़ी है। जैसे कि बहुत तगड़ी समस्या यहाँ तो। तकड़ी समस्या कौन सी है? हर चीज वो तो बता दी उन्होंने आपको। फिर आपको भी तो लगती होगी कोई समस्या, पानी की, बिजली की, क्या समस्या है? सारी चीज समस्या यहाँ तो। आप बताइए जी, क्या समस्या है? ये हमारे यहाँ समस्या है, सबसे बड़ी समस्या तो हो रही है, एक शमशान घाट का भी रास्ता नहीं, शमशान घाट की ज़मीन तक भी नहीं हमारे यहाँ है। एक हमारे चारों तरफ गांव का जो है ना, एक ही रास्ता है सिर्फ। और एक रेलवे ने रास्ता चल रहा था, वो भी बंद कर दिया। किसने कर दिया? सरकार ने बंद करा। अच्छा। हाँ, एक रास्ता था, उस समय भी गाँव डूब गया हमारा, वो भी बंद कर दिया। तो कह रहे सारा काम कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे। और रास्ता बंद करवा दिया हमारे यहाँ के, गाँव डुबा दिया हमारा, रास्ता बंद कर उसका सरकारी। वो पहले मुद्दे से 100 साल पुराना रास्ता चल रहा था, पहले अंग्रेजों के जमाने का रास्ता था, वो बंद कर दिया सरकार ने। तो और क्या हमारा गांव तो सारा डूबा बैठा। वो तो कौन सी सरकार आनी अब चाहिए? कोई सी सरकार आवेगी, जो भी सरकार आवेगी देखते हैं, बसपा की आवेगी वही करेगी इसे। भाजपा नहीं आ रही क्या? ना भाजपा नहीं आवेगी मारे। राशन तो भाजपा का खा रहे फिर। जी राशन तो सब दे रहे, राशन को मायावती का भी तो खाया। उन्होंने भी दिया था? हाँ, उन्होंने भी दिया, सब ने दिया, राशन तो सब दे रहे। टक्कर किसकी लग रही है ऐसी? टक्कर तो जो है ना, हमें पता नहीं, हमें तो मायावती को देंगे वोट। और प्रियंका गांधी फिर कहाँ है? हमें नहीं पता उसका। क्यों, बढ़िया नहीं लगती वहाँ स्कूटी दे रही? नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमें तो रास्ता चाहिए गांव का, जो है ना, सुधार चाहिए, जो जाए क्या कहते करे वो चाहिए हमें। अखिलेश तो यूँ कह रहा युवाओं को नौकरी भी दूंगा। जी नौकरी दे दी, सारे लोंडे खड़े हैं, ये खड़े सारे के सारे जो के तू हैं। हाँ। कोई नहीं नौकरी मिल रही यहाँ की, मिली नहीं किसी को? किसी को भी नहीं मिली। और योगी सरकार कैसा रहा यूँ बताओ, 5 साल कैसा? योगी सरकार में सारे लोंडे जो के तू खड़े, पढ़े लिखे, कर लो बात। बढ़िया नहीं रहा ना, बढ़िया नहीं रहा। कह रहे सबको रोजगार जी कुछ नहीं है, खड़े सारे के सारे यहीं से। बिजली पानी सुरक्षित रहे? कुछ नहीं है, गांव का पानी ऐसा है, बीमार हो रहे सारे के सारे आदमी हमारे गांव में। अच्छा। कोई मेडिकल करके देख लो, हर आदमी बीमार हो रहा। तो फिर इतना पानी खराब है हमारे गांव का। विधायक को कहा नहीं क्या कभी? जी विधायक की तो सूरत भी नहीं दिखती, वो वोट मांगना, वो वोट भी नहीं मांगना आया यहाँ। तो जब आए तो देंगे। क्या कहा आपने उन्हें? विधायक जी भी दिखा ही नहीं, सूरत ही नहीं देखी उसकी तो। अच्छा। हाँ, सुनील कुमार है मेरा क्या नाम। लग रहा है फिर यूपी का माहौल? यूपी का माहौल एक तरफा बीएसपी है। बीएसपी, भाजपा नहीं है? 250 सीटें लेके जाए, गठबंधन नहीं है? 250 सीटें लेके आएगी बीएसपी। अच्छा। भाजपा तो यूँ कह रहे योगी जी 350 पार करूंगा, और वहीं अखिलेश कह रहे 400 पार कर लूंगा। तो बसपा कहाँ दिख रही? पिछली बार 119 सीटें पर जो है बसपा दूसरे नंबर पर रही। 500 से लेकर 1500 ऑटो के बीच में दूसरे नंबर पर। अगर ये आंकड़ा निकाले 119 सीटें तो वो आएंगी हमारी, क्योंकि पिछले 5 साल पहले और अब में बहुत बड़ा अंतर है।
जो भी कार्य किए बीजेपी ने वो सबको पता है। युवाओं को कितना रोजगार दिया वो युवाओं को पता है कितना रोजगार दिया। तो अखिलेश तो यूं कह रहे हैं कि रोजगार दूंगा युवाओं को। वो भविष्य की बात है, वर्तमान तो विश्वास रखते हैं, विश्वास बहन जी पर है। बहन जी पे है तो कैसा विकास होगा फिर 5 साल? विकास पहले भी तो सरकार नहीं थी, विकास कितना हुआ? विकास बहन जी ने पहले बहुत किया। जैसे कि कमिश्नरी बनवाई और 4 लाइन बनवाया। रोजगार मिले थे? रोजगार बहुत रोजगार मिले। अच्छा। जितना बैकलॉग था सारा बहन जी ने भरा और युवाओं को बहुत रोजगार मिला, महिलाओं को मिला और अनपढ़ लोगों को नौकरियां दी। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दी। तो लग रहा अनपढ़ लोग नौकरी कर पाएंगे? हाँ, तो झाड़ू वालों जितनी सफाई कर्मी है ये सब अनपढ़ ही लगे। टपरी में आई थी बहन जी इतने साल बाद यहाँ से, ऐसे तो लग रहा है चुनावी लॉलीपॉप है ये। नहीं, बहन जी जो है लॉ एंड ऑर्डर पर विश्वास करती है। लॉ एंड ऑर्डर जो है बहन जी का सबसे बेहतरीन होता है और संविधान के अकॉर्डिंग ही जो है बहन जी अपना कार्य करती है। इतने सालों से वो जनता के बीच में नहीं थी, बहुत प्रभाव पड़ता है तो जनता के बीच बहन जी हमेशा जनता के बीच में रहती है। उनके कार्यकर्ता जनता के बीच में रहते हैं। बहन जी धरातल पर काम करती है, हवाई जहाज में बैठकर काम नहीं करती। तो योगी जी ने तो काम कर दिया। योगी जी अपने बना दी, गुंडा राज खत्म हो गया, महिला सुरक्षित हो गई। अपने अपने स्तर पर सब अपना अपना कार्य सही करते हैं। तो मुख्यमंत्री किसे देखते हैं फिर सन 2022 में? बहन जी को। अच्छा लग रहा है? पक्का। योगी जी कहाँ है फिर? योगी मेहनत तो सभी कर रहे हैं, ये योगी जी अपनी मेहनत कर रहे हैं। कार्यकाल पसंद आया कि नहीं आया योगी जी का? कार्यकाल अपने अपने स्तर से सब अपना अपना कार्यकाल सब बेहतर करते हैं। तो आपको पसंद आया? नहीं। मौका देना नहीं चाह रहे? ये मौका तो पब्लिक देगी। आप भी तो पब्लिक है। हाँ, मैं तो बहन जी का फैन हूँ। अच्छा, बहन जी को बहन जी यहाँ सबके खून में बसी हुई है। खून में बस? हाँ। समस्या क्या है यहाँ की? समस्या यहाँ के चारों तरफ के रास्ते बंद हैं और ये हमारा कब्रिस्तान का एक मुद्दा है जो काफ़ी समय से चलता हुआ आ रहा है और यहाँ का ना तो प्रशासन ही चाहता है कि ये कार्य सही हो, क्योंकि प्रशासन भी ये चाहता है कि कभी हिंदू मुस्लिम ना हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ भाईचारा बहुत बढ़िया है। भाईचारा है फिर भी? भाईचारा बढ़िया है, लेकिन जो है फिर भी पता नहीं क्यों ये समस्या का समाधान नहीं होता। तो प्रधान भी हैं, विधायक भी हैं, कोई काम हुआ कि नहीं हुआ? प्रधान तो इस बार इतना बेहतरीन बना हमारे यहाँ, अगर उसको कोई काम बताते हैं तो वो दूसरों पर थोप देता है कि अगर मुझे आगे से परमिशन मिलेगी तो मैं काम कराऊंगा, अगर मैं अपनी मर्जी से कोई काम करा दे तो ये लोग मुझे उतार देंगे। बढ़िया लगे फिर? प्रधान तो जो है अभी कम बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवी नहीं है? बुद्धिजीवी नहीं है। और क्या समस्या है इसके अलावा? और हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और पानी की टंकी का प्रस्ताव कई बार पास भी हो चुका है, लेकिन यहाँ जगह ना होने के कारण पानी की टंकी लग नहीं पाई। और लोगों से भी बातचीत और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी? मेरा नाम अतर सिंह है जी। तो क्या लग रहा है यहाँ पे विधायक ने क्या काम करवाया और समस्या क्या है वो बताइए। सबसे पहली समस्या तो हमारे यहाँ रास्ते की है और पानी की है। पानी हमारे यहाँ का ऐसा हर आदमी को कैंसर हो रहा है। कैंसर हो रहा है? हाँ, कैंसर से लोग मर रहे हैं यहाँ से, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बस और क्या कहूँ मैं, बस विधायक को बताया नहीं बताया कभी? विधायक तो आकर देखा ही नहीं 5 साल। वोट मांगने तो आ गए? वोट इनका तो वोट मांगने भी नहीं आया। आए नहीं? ना, बिल्कुल नहीं? बिल्कुल भी नहीं आया। कौन आया फिर? रविंद्र मोल्लो आया। उसे दोगे? उसको देंगे। अच्छा, जो लेने आया उसे दोगे? अजी हम तो उसका फैन है मायावती के पहले ही। अच्छा, क्या करा दिया उन्होंने? उन्होंने तो सब कुछ करा दिया। पहले जब बिजली नहीं थी यहाँ, उसने ये कह गया था खम्बे गाड़ नहीं मिलते हैं, ये बल्ली लगा के तार खिंचवा दूंगा सर। बल्ली में ही तार खिंचवा दी? अजी रात की रात में तो खम्बे भी लग गए और बिजली भी आ गई। अच्छा। हाँ जी। मोल्लू जी ने क्या करा दिया यहाँ? मोल्लू ने तो सारी सड़कें बिछवा दी पूरे गांव में। और देवेंद्र नीम ने कुछ भी नहीं करवाया, कभी नहीं देखा। लोग हैं, नौजवानों से बातचीत करने की हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे और उनसे भी जानते हैं कि किस तरह की समस्याएं यहाँ पर है। नाम क्या आपका? धर्मराज सिंह। तो क्या समस्या लगती है आपको यहाँ पे या देश की? आप गांव की बात करें? गांव की तो मेन यहाँ पे रास्ते हैं, मेन नहीं रास्ते हैं। स्कूल है, स्कूल का कोई विकास नहीं है। रास्ते से यहाँ पे कितने स्कूल है यहाँ? स्कूल पे यहाँ से 2 स्कूल है, एक प्राइमरी एक जूनियर। बच्चे कहाँ जाते हैं? दोनों में। दोनों में। लेकिन ज़्यादातर जैसे कि शिक्षा का माहौल है, शिक्षा के माहौल में मंदिर है,
तो वो उस हिसाब से पढ़ाई नहीं हो पाती। और फिलहाल जो उसकी स्थिति देखो, आप जाके थोड़ा जाओगे घूमना वहाँ पे, अच्छा लगेगा। काफ़ी गंदगी, थोड़ी सी आरसीसी गिनी चुनी सी। तो कर्मचारी का अभाव है, साफ सफाई के लिए किस तरह की कमी है? किस तरह की कमी मेनली है यहाँ पे मुद्दा कि यहाँ सियासी मुद्दे ज़्यादा उठते हैं कि कभी कहने लगे कि यहाँ पे डलेगी, कभी नहीं डलेगी। कुछ यहाँ पे सियासी मुद्दे हैं, अलग से हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे फिलहाल रास्ते हैं। जैसे कि मेनली ये टपरी से एक रास्ता आता है हमारे गांव का, मेनली आता था, उस पर एक फाटक लगा दी गई। रेलवे रास्ता था, रेलवे ने वो रोक दिया। उसके बाद उन्होंने एक रास्ता दिया साइड में। वो साइड का रास्ते में उसने क्या किया कि उन्होंने कह दिया एक बार रास्ता दे दिया, उसके बाद उसमें गड्ढे हो गए। अब वो गड्ढों में रास्ता हो गया, तो ठीक नहीं गड्ढों में रास्ता ऐसा हो गया कि अब जब उन्हें बोला गया कि रास्ता सही करा दो, उन्होंने बोला कि ये सेंट्रल का और स्टेट के मामले बीच जो भी बीच में फंस गया वो गया। अब तक सही नहीं हो पाया, काम हुआ ही नहीं। और रही विधायक जी की बात, विधायक जी तो हमारे ऐसे हैं, ना तो हमारे रास्तों की सूद लेते हैं, ना गाँव की सूद लेते हैं। कुमार, तो क्या लग रहा है गांव में समस्या क्या है अभी? समस्या लगभग आपको जितने भी यहाँ पे समर्थक आदमी जितने बैठे थे यहाँ पर सबने बता दिया आपको। और लगभग ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे गांव में। जैसे कि इन्होंने बताया, रास्ता, नाली, सफाई। और तो कौन लगता है कौन इन समस्याओं से आपको निजात दिला सकता है? निजात इस समस्या को हमारे जो इस टाइम हमारे जो प्रेजेंट टाइम आने वाले हैं 2022 में, रविंद्र मोल्लू वही जीतेंगे यहाँ से और वही करेंगे। हाँ, उनका कन्फर्म है यहाँ से। टक्कर किसकी? बिल्कुल टक्कर इनमें टक्कर सिर्फ हमारी जो सीट पे है, रामपुर मनिहारपुर जो सीट है, इस पे कोई टक्कर, इस पर रविंद्र कुमार मोल्लू ही आ रहे हैं यहाँ पे। साफ क्लियर है। विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल तो देखता हूँ, मैंने आज तक देवेंद्र टीम को देखा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने गांव में तो देखा ही नहीं बिल्कुल भी। तो जब तक जितने भी हमारे यहाँ ओवरऑल जितने भी कैंडिडेट उठे हैं, मैंने सिर्फ यहाँ रविंद्र कुमार मोल्लू को देखा है और वही यहाँ पे प्रेजेंट हुए, उन्होंने बात सुनी, बस वही सबसे ज़्यादा आने वाले विधायक भी वही यहाँ पे। नाम क्या आपका? राहुल गौतम। तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि समस्या क्या है? समस्या तो बहुत तगड़ी है यहाँ पे। जैसे कि स्वस्थ भारत अभियान दे दिया उन्होंने पूरा, और एक भी स्वस्थ नहीं हो रहा यहाँ, कुछ भी कूड़ा कुछ नहीं है, रास्ते भी ऐसे ही पड़े, कैंसर है, ये नाली साफ नहीं हो रही यहाँ, कर्मचारी एक हफ्ते में एक बार आ रहे हैं। तो शिकायत करते हैं आप? शिकायत भी करते हैं, लेकिन होता नहीं कुछ भी। शिकायत कर लो। तो विधायक कितनी बार आए हैं? विधायक तो एक बार भी नहीं आया अब तक का। केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? केंद्र में तो बहन जी की। बहन जी, योगी जी नहीं अच्छे लगे? योगी जी रोजगार ही नहीं दे रहे। पहली बात यह है, एक ग्रुप डी की नौकरी थी वह भी इन्होंने कैंसिल कर दी, एनटीपीसी वो भी कैंसिल कर दी। अब बताओ क्या करना। अखिलेश भी कह रहे हैं कि नौकरी अखिलेश भरता, समर्थन कहीं अखिलेश भरता ही यादव को, यादव। और ये अपना बहन जी अपने सारी जाति को देखती है और नौकरी देती है। अच्छा, सबको मिलेगी? सबको मिलेगी नौकरी। तो पहले कुछ विकास हुआ यहाँ पे? कुछ भी विकास नहीं है। मायावती के राज की बात? मायावती के राज की तो बहुत विकास है यहाँ पे, बहुत। चुनावी माहौल जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद थे परागपुर गांव में, जो कि रामपुर मनिहारन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ से हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो मुख्य समस्या साफ सफाई की है, सड़कों की है, रास्ते नहीं बन पाए, विद्यालयों की कमी है। यहाँ पर जो भी विधायक थे मौजूदा, सभी लोगों का कहना है कि आज तक उनकी शक्ल देखने को नहीं मिली। देखना तो बहुत दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये लोग किसकी तरफ जाएंगे और किसे जिताने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज़, मैं प्रीति चंद्रा, कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ।